अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर वफ़ियत से होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा। और आज जो है हमारा चैप्टर नंबर 10th का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जी, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करनी स्टार्ट की थी और हम लोगों ने इसके 5 डिसऑर्डर्स कवर किए थे। अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। यहाँ किसी की बुक पे ये भी टॉपिक लिखा हुआ है बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग। दोनों का सेम मतलब है, कोई इनमें जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसमें कॉन्सिक्वेंसेज का हम बात कर लेंगे कि बायोलॉजी मतलब कि बायोलॉजी के हिसाब से स्मोकिंग क्या है या बैड इफेक्ट क्या है स्मोकिंग के, वो मतलब कि दोनों चीज़ों में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होते हैं ना जो नताइज जो होते हैं बायोलॉजिकल तौर मतलब बायोलॉजी के हिसाब से जो स्मोकिंग है वो क्या है, जिसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ये भी आप लोग इसको कह सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो कहते हैं मैं पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक से आप लोगों को करवाऊंगी। केपीके वाले की जो बुक है ना उसके ऊपर भी तकरीबन सिमिलर ही है चीज़ें। कुछ जैसे मे बी उनकी वर्डिंग चेंज हो या कुछ हो, तो अगर वर्डिंग चेंज हो तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को आप लोग रीडिंग कीजिएगा। अगर आप लोगों को रीड करके कोई भी अंदर डिफ़िकल्टी आई या कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आया तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछना है कि हमें इस लाइन के या इस चीज़ की समझ नहीं आई। अगर आप लोगों की बुक में आप देखो, अगर मैं जब यहाँ पढ़ा रही हूँ कि मैं बेसिक चीज़ मेरे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाना है, कंसेप्ट देना है कि बेसिकली जो स्मोकिंग है उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। बेसिक चीज़ ये बताने का मकसद है। अब आगे बाकी आप लोग पढ़ के देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई वर्ड समझ ना आए या कोई लाइन समझ ना आए तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। जी, तो कहते हैं कि जो मैं आप लोगों को जनरल, क्योंकि मैं ना तो उनकी बुक बस मैं आप लोगों को कंसेप्ट दूंगी, ना तो मैं उनकी बुक से वर्ड टू वर्ड आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ना ही मैं केपी के बुक से मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगी। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगी, आप लोगों ने अपने बुक से रीडिंग करके देखनी है इसकी। अगर आप लोगों को किसी को चीज़ समझ नहीं आएगी देन आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है कमेंट में, तो मैं आप लोगों को जो है उसके बारे में बता दूंगी सारा कुछ। और एक और बात, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी, इस चैप्टर के बाद हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं। हम केपीके बोर्ड के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे और पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे। और भी जितने भी बोर्ड्स आएंगे, सरगोदा बोर्ड जो भी जितने भी बोर्ड्स आएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि हम सब बोर्ड्स के लिहाज से बात करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे और आप लोगों ने उनको अटैम्प्ट किस तरह करना है, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे और हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन कैसा बन सकता है, किस तरह आप लोगों को आ सकता है, कितनी दफ़ा ये बोर्ड में आ चुका है, तो वो सारी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वो लेक्चर लाजमी देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस स्मोकिंग के क्या होते हैं। कहते हैं कि जो स्मोकिंग होती है वो एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ड्यू टू केमिकल इन सिगरेट और स्मोक। कहते हैं कि जो ज़ाहिर बात है, हम लोग देखें स्मोकिंग करते किस थ्रू है। एक तो हम सिगरेट के थ्रू स्मोकिंग करते हैं और एक हम तंबाकू के ज़रिए करते हैं। तो या फिर हम लोग, अब तो बहुत ज़्यादा कुछ आ गया हुआ है आज के जो दौर में है, कुछ लोग शीशा पीते हैं, कुछ इस तरह के, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि आग हुई अब रिसोर्सेज जो है स्मोकिंग की। तो कहते हैं कि जो ये इतने के ज़्यादा हार्मफुल है कि जो कहते हैं जो सिगरेट्स होते हैं, क्यों ये मतलब हार्मफुल क्यों होती है, क्योंकि सिगरेट में इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि आपके लंग्स को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। आपके लंग्स में लंग कैंसर काज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले लंग कैंसर की जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने बात की थी कि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस है कि अगर आप लोगों के पास कोई पर्सन खड़ा है ना, अगर एक पर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रहा है और आप लोग उसके पास बैठे हो तो उसके जो स्मोकिंग के धुएं से आप लोगों के अंदर भी चांसेस पैदा हो जाते हैं कि आप लोगों को भी लंग कैंसर हो सकता है। कि ये इतनी हद तक डेंजरस इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ये आप लोग हिसाब लगा लें। अब कहते हैं कि जो तंबाकू स्मोक होती है ना
उसके अंदर 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। मैं आप लोगों को ये छोटी छोटी जो बातें हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ये एमसीक्यूज के लिए याद रह जाए कि जब आप लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें तो कॉमन है ना, तो जब भी आप लोगों को एमसीक्यूज वगैरह आए तो आप लोगों को मुश्किल ना हो। क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को अगर यहाँ पे नहीं पूछेंगे कोई, आप लोगों को एमडी कैट वगैरह में पूछ लेते हैं। और इस दफ़ा हुकूमत ने ये भी ऐलान किया है कि आप लोगों का फुल सिलेबस होगा, शॉर्ट सिलेबस नहीं होगा, फुल सिलेबस में से आप लोगों का पेपर होगा। तो इसलिए आप लोगों ने इसको इस तरह रेडी करना है कि आप लोगों को कंसेप्ट भी सारे क्लियर हो, और जब आप लोग आगे जाके पढ़ो या आगे जाके आप लोग कोई भी इससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह दो तो आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश ना आए। उस टाइम आप लोगों को बिल्कुल ईजी लगे सारा कुछ करना कि हम लोगों ने ये चीज़ें की हुई हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होंगे तब तक आप लोग, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग तब तक कामयाब हो। क्योंकि वक्ती तौर पे तो आप लोगों को सारा कुछ याद रह जाएगा, आप लोगों के मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन जब आप लोग आगे जाओगे ना, एंट्री टेस्ट वगैरह दोगे, इंटरव्यूज वगैरह दोगे, जब आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो एमडी कैट देना चाह रहे होते हैं कि हम लोगों ने जी एमडी कैट देना है, मेडिकल का टेस्ट देना है, डॉक्टरी का टेस्ट देना है, या फिर केएमयू का टेस्ट देना है, ठीक है ना, डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो होते हैं तो हम लोगों ने ये देने। लेकिन बात कहाँ पे आगे खत्म होती है, वो क्यों भी ज़्यादातर बच्चे जो उनसे वो बैकवर्ड आ जाते हैं, या मतलब उनके मार्क्स हिसाब से नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, उनके कॉन्सेप्ट्स जो उनसे ना इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते, क्योंकि वो क्वेश्चन जो उनसे वो इसी तरह घुमा फिर आके पूछते हैं कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया है। जब आप लोगों के कंसेप्ट में, इसलिए आप लोगों के कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि आपके बुक पे क्या लिखा हुआ है, मैं ये ज़रूर फॉलो करती हूँ कि जो आप लोगों के बुक पे लिखा हुआ है, अगर किसी की बुक पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, अगर मैं केपीके की बुक वो फॉलो कर रही हूँ, अगर उसकी बुक पे कुछ एक्स्ट्रा लिखा है तो मैं वो भी बताती हूँ। अगर पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की मैं बुक को फॉलो कर रही हूँ, अगर उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है मैं उसको भी फॉलो करती हूँ। ताकि मैं क्यों फॉलो करती हूँ, क्यों मैं आप लोगों को बार बार ये सारी बातें बताती हूँ, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो मैं केपीके वालों के लिए अलहदा बना दूँ वीडियो और पंजाब वालों के लिए मैं अलहदा बना दूँ, लेकिन मैं क्यों आप लोगों के साथ साथ वीडियोज़ बनाती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि क्या, मतलब कि आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज हो, एक्स्ट्रा चीज़ों को आप लोगों को पता हो, ताकि आप लोग जब भी आप लोग आगे एमडी कैट वगैरह के लिए अपेयर हों या कोई भी आप लोगों ने मेडिकल रिलेटेड टेस्ट देना है तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो तो आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो आगे पढ़ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि जब तक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आप लोग रट्टा लगा लेते हो, और रट्टा आप लोगों का एक टाइम तक काम करता है, बस उसके बाद आप लोगों को भूल जाता है कि रट्टा, क्योंकि आप लोग पेपर्स में मार्क्स ले लेते हो, सब कुछ ले लेते हो रट्टा लगा के, लेकिन आगे जाके आप लोग पकड़े जाते हो जब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक चीज़ जो सी है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो टबैको है ना, जो टबैको है, जो टबैको है उसमें जो टबैको स्मोक है, सॉरी टबैको की जो स्मोक होती है उसमें कितने केमिकल्स होते हैं, मोर ओवर तकरीबन 4000 जो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और जिसमें से जो 50 होते हैं वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, कार्सिनोजेंस। 4000 जो से तंबाकू स्मोक में केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 जो से होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। मतलब कि कार्सिनोजेंस को मैंने पहले भी बताया था, जो कि कैंसर कॉजिंग मटेरियल होता है, जो कैंसर कॉजिंग, जो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है, वो केमिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कैंसरोजेंस कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि जो लंग कैंसर होता है वो सिर्फ स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब कि जो वो ये सोचते हैं कि जो कैंसर है वो सिर्फ उन लोगों को होता है जो कि स्मोकिंग करते हैं, या जिनको स्मोकिंग से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, या जिनके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं स्मोक करके, या जिनको खांसी वगैरह हो जाती है, या जिनके जो अलवलाई हैं वो मतलब स्वेल हो जाती है, ब्रोंकाई उनके जो काम करना छोड़ देते हैं, तो जी उनको ही सिर्फ जो है वो मतलब कि लंग कैंसर हो सकता है।
और कहते हैं कि इट इज़ द नंबर वन काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। कहते हैं कि ये नंबर वन काज है, मतलब कि सबसे मेजर नंबर वन पे आती है कैंसर की ये वजह, मतलब कि इस मतलब कि जो स्मोकर्स है ना उनकी वजह से, मतलब ये जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, इनकी जो होती है डेथ जो सी होती है वो ज़्यादातर उनकी स्मोकिंग के वजह से होती है। स्मोकिंग की वजह से उनके लंग्स जो से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग ये ना सोचा करें कि मतलब को कहते हैं कि अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो कैंसर है वो जी सिर्फ उन लोगों को ही होता है जो कि स्मोकिंग करते हैं, जो जिनको जो उनके रिलेटेड बीमारी होती हैं, जिनको अगर जिसको कहीं किसी को हम कह देते हैं कि उसको स्मोक से एलर्जी है, जी जिनको स्मोकिंग रिलेटेड कोई बीमारी है, स्मोक से रिलेटेड कोई बीमारी है जी, उन्हीं को लंग कैंसर होता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो डेथ होती हैं वो स्मोकर्स की, मतलब कि जो ज़्यादा तादाद होती है ना, मतलब कि जो डेथ्स की होती हैं वो उनमें स्मोकर्स शामिल होते हैं। जो ज़्यादा तादाद होती है, मेरी बात दोबारा फिर सुन लें कि जो ज़्यादा तादाद होती है ना, जो हम लोग जिनको हम कह देते हैं कि जी जिनको स्मोक के रिलेटेड कोई बीमारी है जो उनको लंग कैंसर होता है, लेकिन ज़्यादा डेथ जो सी होती है वो स्मोकर्स की होती है। उनमें जो नंबर वन पे आते हैं ना डेथ में, नंबर वन पे जो डेथ जिनकी होती है, मतलब कि ज़्यादा वजह जो वजूहात जो डेथ की होती हैं वो स्मोकिंग करने की वजह से होती हैं और स्मोकर्स की होती हैं जो स्मोकिंग करते हैं। कहते हैं कि लेकिन ये जो बात है ना ये भी राइट नहीं है, ठीक है, कि क्या बात राइट नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं ज़्यादातर जो जिनको स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ होती है और वो ही ज़्यादातर लोग मरते हैं। उन्होंने कहा है उन्होंने कह दिया कि लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आप लोगों को कोई कह दे कि जी जो स्मोकिंग है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बस उनको लंग कैंसर हो सकता है और उन्हीं की जो ज़्यादा डेथ्स होती हैं, ठीक है ना, जो स्मोकिंग करते हैं डेथ्स भी उनके ज़्यादा होती हैं। लेकिन कहते हैं कि जो सिगरेट होती है ना, स्मोक जो होती है वो इंसान की बॉडी को कितना अफेक्ट करती है। अब आप लोगों ने ये भी चीज़ याद रखनी है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आप लोगों को एमसी पूछा जाता है कि जो सिगरेट स्मोक होती है वो आप लोगों की बॉडी को कितना डैमेज करती है, कहाँ तक डैमेज करती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख देती हूँ। अगर आप लोग नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आप समझ सकते हो, जस्ट आप लोगों की अपनी मर्जी है जी। तो जो सिगरेट स्मोक होती है ना वो इंसान की बॉडी को हेड से लेके, मतलब कि सर से लेके टोल, सर से लेके पाँव के अंगूठे तक इफेक्ट करती है। अब देखिए इसका क्या नुकसान होता है, क्या इसके इफेक्ट्स हैं। फिर वो कहते हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं ना उनमें ज़्यादा रिस्क होता है नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का, मतलब कि उनमें वो कह रहे हैं कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें इन बीमारियों का, जिनमें हमारी जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है वो खतरे में चले जाती है, वो उनमें ज़्यादातर क्या होते हैं, स्मोकर्स की ज़्यादा मतलब कि रिस्क होता है। जो मतलब कि स्मोकर्स को इस तरह की जो रिस्की बीमारियाँ हैं ना उनको लगने का चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि जो एक पर्सन है उसको, एक नॉर्मल पर्सन है उसको 20% होगी वो बीमारी, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ को मतलब कि लाइफ को ख़त्म करने के लिए होती है। अगर एक मतलब कि स्मोकिंग कर रहा है आपके पास तो आप लोगों के चांसेस तो हैं कि आप लोगों को इससे लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन जो स्मोकिंग कर रहा है उसके चांसेस ज़्यादा हैं डेथ के, वो अपने आप को मौत की तरफ ज़्यादा धकेलता है। ये बात आप लोगों ने भी याद रखनी है, समझनी है, बल्कि याद ना भी रखे ना आप लोग समझ लेंगे। अब एक चीज़ ये भी है कि निकोटीन, मैं आप लोगों को बता दूं कि निकोटीन एक बहुत पावरफुल पॉइजन है। मतलब कि पॉइजन का क्या मतलब होता है कि बहुत ताकतवर जहर है। अब स्मोक में सिगरेट्स में क्या यूज़ होता है, बेसिकली निकोटीन यूज़ होती है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो है जब हम लोग इसको इनहेल करते हैं ना, जब हम इसको अंदर लेके जाते हैं तंबाकू के ज़रिए, ठीक है ना, तंबाकू स्मोकिंग के ज़रिए जब हम लोग इसको अंदर लेके जाते हैं तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचती है, ना कि हमारे जो कहते हैं जी, ना तो ये हमारे मतलब कि ना सिर्फ ये हमारी आर्टरीज जो सी होती हैं उसकी वॉल्स को इंक्रीज डिक्रीज मतलब कि वो सख्त कर देती है,
बल्कि हमारे जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं ना वो उनको भी डैमेज कर देती है। निकोटीन निकोटीन इतने के हार्मफुल पॉइजन का पावरफुल पॉइजन है ना निकोटीन। यहाँ पर मैं नाम ले देती हूँ, वैसे तो आप लोगों की बुक पे, कईयों की बुक पे मेंशन भी है। अगर पंजाब बुक वाले बटू ढूंढे ना तो उनके साइड पे जो ब्लू बॉक्स पड़े होते हैं ना, ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोग लाजमी पढ़ा करो। जिस दिन मैंने आप लोगों को ये सारा उसको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बताया ना, उस दिन मैं आप लोगों को सारे बॉक्सेस के बारे में भी बताऊंगी कि उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। निकोटीन जी कहते हैं कि जब आप लोग इसको, इतना पावरफुल ये जहर है कि जब आप लोग इसको अपने अंदर लेके जाते हो, ना सिर्फ ये आप लोगों की आर्टरीज को हार्ड कर देती है, बल्कि आप लोगों की जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं ना, ये उसको भी ख़त्म कर देती हैं। समझ आ गई। देन कहते हैं कि जो स्मोकिंग होती है उसमें आप लोगों की किडनीज, मतलब जो आप लोगों की किडनीज होती हैं ना, उसका भी कैंसर हो सकता है आप लोगों को। आप लोगों की ओरल कैविटी जो सी है, जिधर से आप लोग ओरल कैविटी आप लोगों ने मेरे ख्याल में पीछे पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताना, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी ओरल कैविटी क्या होती है। ठीक है। देन हमारे जो लेनेक्स है उसको, उसका कैंसर का बाइस बनता है, हमारी ओरल कैविटी में कैंसर कर देते हैं, हमारे लेनेक्स में कैंसर कर देता है, हमारी जो ब्रेस्ट है, हमारी छाती, उसमें कैंसर कर देता है, हमारा जो ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, जिसको यूरिन ब्लैडर कहते हैं, ठीक है ना, पखाने में, ठीक है ना, पखाने वाले जिधर हमारा पखाना जमा होता है उसको यूरिन ब्लैडर कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि इसको भी, इसमें भी ये कैंसर कॉज कर देते हैं, और हमारे पेंक्रियाज जो होते हैं उसमें भी ये कैंसर कॉज करते हैं। क्या किस किस में ये कैंसर कॉज करता है? एक तो हमारे किडनी में, दूसरा हमारे ओरल कैविटी में, तीसरी हमारे लेनक्स में, चौथा हमारे ब्रेस्ट में, पांचवा हमारे ब्लैडर में, और छठवां हमारे पेंक्रियाज में। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जिसमें जो स्मोकिंग है वो कैंसर का कॉज बन सकती है। फिर कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा केमिकल जोन से होते हैं जो स्मोक में होते हैं, ठीक है, जो धुएं में होते हैं, तंबाकू स्मोक में, जो कि तंबाकू के धुएं में होते हैं, वो हमारी जो एयर पैसेज वे, जैसे में सांस आ रहा होता है, जा रहा होता है, जो हमारी एयर पैसेज वे होती है उसको भी डैमेज कर देती है। जब वो डैमेज हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? एम्फीसीमिया हो जाएगा। एम्फीसीमा जब होगा, और उसके अलावा भी आप लोगों को दूसरे जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है जिनके हमें बात की थी, अस्थमा वगैरह के, वो भी आप लोगों के हो सकते हैं। ठीक है। देन फिर आप लोगों को एक बात कहते हैं कि जो स्मोकिंग होती है वो आप लोगों के जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब कहते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब आप लोगों ने क्या ये बात याद रखनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप लोगों के आगे अगर आप लोगों के MBBS या आपके MCQs के हवाले से भी। मैं कहते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम लोग बेसिकली CO से डिनोट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और वैसे इसको लिख देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे CO होगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना एक दफ़ा कंफर्म कर दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO ही होता है। ठीक है। कहते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो तंबाकू में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करती है जी? ये हमारे ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका जी काम क्या है? ये हमारी ये लीसन कर देती, कम कर देती। लीसन का मतलब होता है कम कर देना, लीसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ उसके आगे स्पेलिंग जो है हीमोग्लोबिन। कहते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि तंबाकू स्मोक में प्रेजेंट होती है, वो हमारे ऑक्सीजन, जो हमारे हीमोग्लोबिन, जो हमारी ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है ना, कैरिंग कैपेसिटी, उसको कम कर देती है हीमोग्लोबिन में। ठीक है।
कम कर देना, मतलब कि लिसेंस होता है कम कर देना। देन कहते हैं कि बहुत अदर केमिकल जो से होते हैं वो स्मोक में होते हैं, मतलब कि जो दूसरे केमिकल्स हैं वो क्या कर देते हैं, एक ये भी एक तो ये हो गया ना कि एक लीसन कर देता है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, और दूसरा जो स्मोक के अंदर केमिकल्स होते हैं वो हमारे जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। और जब हमारे प्लेटलेट्स इंक्रीज होंगे मोर देन नॉर्मल नंबर, तो हमारे जो ब्लड विस्कस है, मतलब वो हमारे अंदर क्या कर देंगे, ब्लड विस्कस बना देंगे, और ये वो क्या करेगी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को लीड करेगी। अब मैं आप लोगों को ब्लड विस्कस का भी बता देती हूँ और एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का भी बता देती हूँ कि ये क्या है जी। तो जो ब्लड विस्कस होता है ना, यहाँ पर लिख देती हूँ। तो ब्लड विस्कस होते हैं कि खून का गाढ़ा हो जाना, मतलब खून का गाढ़ा हो जाना। ठीक है, देन आता है हमारे पास कि आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं ना वो क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती है। खून गाढ़े होने की वजह से वो उनकी अब नॉर्मल ग्रोथ होने लग पड़ती है और वो अब मतलब नॉर्मली थिक हो जाती हैं। जब वो थिक हो जाती हैं तो हमें जो है हमारे जो ब्लड क्लॉट आ जाता है, तो उसके वजह से वो फट भी सकती हैं, जिसकी वजह से हमें जो है हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी डेथ कॉज कर सकता है। देन कहते हैं कि जो स्मोकर होते हैं उनमें जो इन्फेक्शन है डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा होता है। जो स्मोकिंग करते हैं ना उनमें जो इन्फेक्शन जो डेवलपिंग होती है इन्फेक्शन की, अगर कोई इन्फेक्शन आप लोगों का हो रहा है, जैसे कि एयर पासेज वे में आप लोगों का कोई इन्फेक्शन होता है, आर्टरीज में कोई हो जाता है इन्फेक्शन, तो उनमें जो इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होता है स्पेशली लंग्स में उनके। ठीक है, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 टाइम एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 टाइम। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है। आप लोगों ने कहना ट्यूबरकुलोसिस, वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस जो से होते हैं उसको हम लोग के तिब्बती की हम लोग जो है इसको बीमारी बोलते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है जिसको हम लोग टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, टीबी आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी डिजीज़ होती है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक को भी ये लग जाती है। ठीक है, और ये हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर देती है और दूसरे पार्ट्स के ऊपर बॉडी के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, सॉरी ब्रेन हो गया, हमारी किडनी हो गई। ठीक है ना, इनके ऊपर भी ये इफेक्ट कर देती है। तो ये होती है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना, इसको हम लोग टीबी भी बोल सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो स्मोकिंग होती है वो टीबी के रिस्क को भी बढ़ा देती है, यानी ट्यूबरकुलोसिस को 2 टाइम्स, और जो निमोनिया होता है उसको वो 4 टाइम इंक्रीज कर देती है। अब कहते हैं जो स्मोकिंग होती है वो हमारे जो जो टीथ होते हैं, जो हमारे दांत कमज़ोर होते हैं, उनके वीकनेस का भी वो सबब बनती है कि दांत जो से हमारे कमज़ोर हो जाते हैं एंड स्ट्रेनिंग द टीथ, और मतलब जो हमारे दांत है वो कहते हैं ना टूटना शुरू हो जाते हैं दरमियान से, मतलब कि निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो कमज़ोर होंगे तो जारी बात है वो निकलना शुरू हो जाएंगे और ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिन्होंने स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनके टीथ पे या मतलब कि येलो सा डार्क से बने होते हैं, मतलब कि उनको पता चल रहा होता है कि ये स्मोकिंग करते हैं, या उनके जो दांत है वो दरमियान से टूटे होते हैं, तो अगर कुछ के तो दांत वैसे ही निकल जाते हैं।
तो कहते हैं कि जो टूथ लॉस होता है इसमें 2 to 3 times हायर होता है स्मोकर्स के अंदर देन नॉन स्मोकर्स। अब एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं सेकेंड हैंड स्मोक से, मतलब कि जो वो भी एक्सपोज हो जाती है, मतलब कि उनको भी ये बीमारी लग सकती है सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक क्या है? पैसिव स्मोक, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप लोग अगर स्मोकिंग कर एक बंदा आप लोगों के पास स्मोकिंग कर रहा है, उससे उसके जो धुएं से आप लोगों को भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि आप लोगों के जो डिजीज़ के रिस्क होते हैं वो 25 to 30% जो उनसे इंक्रीज होते हैं हार्ट डिजीज़ के, ठीक है। पैसिव स्मोक से आप लोगों के हार्ट जो सी डिजीज़ है, मतलब कि आप लोगों को दिल की बीमारियों के रिस्क जो होते हैं वो 25 से 30% मतलब कि बढ़ जाते हैं। और आप लोगों के लंग कैंसर के जो रिस्क होते हैं वो 20 से 30% बढ़ जाते हैं। समझ आ गई? तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आप लोगों को ये भी याद रखना कि वर्ल्ड नंबर 1 टबाको डे जो है ना वो 31 मई को हर साल किया जाता है, क्योंकि अक्सर ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप लोगों ने ये भी चीज़ याद रखनी है कि 31 मई को ये मनाया जाता है। जी, तो ये हमारा आज का छोटा सा एक ब्रीफ सा लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, अगर कहीं पीके वाले बुक या जिसकी भी जो भी कोई अपने बुक खोलता है, अगर उनको कोई डिफरेंट पॉइंट लगता है और उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, देन वो मुझे मैसेज करके बताएं कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही। और लास्ट पे एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि कमेंट में एक क्वेश्चन था जो कि नमूनिया के रिलेटेड है कि जो यंग्स होते हैं, यंग में नमूनिया क्यों ज़्यादा होता है। जो यंग पीपल्स होते हैं, यंग चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें नमूनिया क्यों ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नमूनिया वो किस वजह से होता है, वो ज़्यादातर वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है या वायरल वायरस जो इसको हम कहते हैं, या फिर फंगल वायरस इन्फेक्शन। अब देखें, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो किस वजह से होता है, आप लोगों के फ्लू वगैरह की वजह से वो आप लोगों को होता है, खांसी वगैरह की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका मतलब कि आप लोगों के अंदर ये ज़्यादा क्यों होता है, मतलब कि जो यंग जनरेशन उसमें ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखें हम लोगों ने बेसिक बात जो डिस्कस की थी स्टार्टिंग में, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है वो उनके कॉजेज़ क्या होते हैं। उनके कॉजेज़ यही होते हैं ना कि मतलब कि जो पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है एयर में वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। जब एयर मतलब कि जो पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब कि उसकी वजह से आप लोगों को होते हैं। अब देखिए हम यंगस्टर जो होते हैं तो ये ज़्यादातर बाहर इन्होंने बाहर मूव करना होते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं। अब कई तरह की गैसेज होती हैं, मतलब कि बाजू का बारिश हो जाती है और बाहर मतलब कि गंदा पानी जमा हो जाता है, हम उसमें नहा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो उनसे उस चीज़ का रिस्क जो उनसे वो बढ़ जाता है। हमारा जो यंग एज में होते हैं ये ज़्यादा अटैक करता है हाईली आप लोगों के जो लंग्स वगैरह होते हैं, क्योंकि आप लोगों को तब हर जिस्म का हर चीज़ जो उनसे तो स्ट्रॉन्ग होती है। या फिर ये छोटे बच्चों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फलां इसको नमूनिया है, इसको ये मतलब जो हवा होती है, हवा में आप लोगों के पास कभी कभार ऐसे केमिकल्स होते हैं कि दफ़ा आप इस जगह ऐसी जगह रह रहे होते हैं कि बाजू का आप लोगों के घर के सामने से वो गटर या नालियाँ वगैरह जो होती है गंदी वो गुजर रही होती हैं, या फिर आप लोग के मतलब कि कोई बारिश वगैरह हो जाती है, पानी वगैरह जमा हो जाता है, या फिर आप लोग किसी ऐसे एरिया में चले जाते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पोल्यूशन होती है। तो मतलब कि कभी कभार जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो आप लोगों को पड़ा होता है, तो उसमें ऐसे केमिकल या बैक्टीरिया या फंजाई ऐसे निकलते हैं जो कि आप लोगों के डायरेक्ट जो लंग्स है उसका आप लोगों को हमला करते हैं। क्योंकि अब देखें, अब हम कह दें कि अस्थमा जो होता है वो यंग एज में नहीं होता। अब देखो हर इंसान का जो होता है वो बॉडी की एबिलिटी होती है वो कितना का मतलब वो कर सकते हैं। अब देखिए हम धुआं हो तो मतलब कि हम लोग कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग तो उसको कर लेते हैं कंट्रोल, मतलब कि कुछ लोगों को कोई मसला नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को वो दम घुटने लग पड़ता है उसी धुएं में। तो इसी तरह मतलब कि जो यंगस्टर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग बाहर वगैरह निकलते हैं करते हैं, बुजुर्गों के ऊपर ये जो है ना जो थोड़े ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनके ऊपर ये रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो लेकिन जो यंग्स होते हैं उनके ऊपर इसलिए भी ये रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है।
तो इस तरह से जो बाज़ का ऐसी हवा होती है जिसकी वजह से मतलब कि हमारे अंदर जो से हैं वो बैक्टीरिया वगैरह ऐसे चले जाते हैं जो कि हमारे जो सिस्टम है उसको अंदर से वो ख़राब कर देते हैं। क्योंकि हम लोग तो बाहर वगैरह रहते हैं ज़्यादातर, जब हम लोगों ने स्कूल्स वगैरह जाना होता है ये इस तरह, तो मतलब कि कई तरह तरह की आबो आती है, या कई दफ़ा हम लोग मतलब कि इस तरह मतलब कि बारिश में या इस तरह के गंदे पानी में नहा लेते हैं, इस तरह मतलब कि इस तरह के एरियाज़ पे जहाँ चले जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम लोगों को ये जो सी है वो ज़्यादा चांस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, इसकी वजह से आप लोग ये यंगस्टर्स होते हैं उनमें इसके ये ज़्यादा होती है। बाकी आप लोग जब आप लोग नेक्स्ट जाओगे ना, अगर आप लोगों को नेक्स्ट ये टॉपिक आएगा तो आप लोग यहाँ पर उसको डिटेल से पढ़ोगे, क्योंकि आगे इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। क्योंकि एक टाइप का जो निमोनिया नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या कोई पिछले लेक्चर्स के रिलेटेड, देखिए मैंने आप लोगों को इसके बाद इस लेक्चर के बाद जो है वो मैंने आप लोगों की रिवीजन करवानी है। एक दफ़ा मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे आप लोगों को डिस्कस करने हैं, तो मे भी आप लोगों को 2-3 दिन इसका लेक्चर बायोलॉजी का ना मिल सके, क्योंकि मैंने जो है वो 9th के भी अपलोड करने हैं लेक्चर्स। तो तब तक मैं इसलिए आप लोगों को टाइम दे रही हूँ ताकि आप लोग सारा एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करो। जो जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप लोग उनको रजिस्टर्स पे नोट करो और कमेंट करो मुझे, ठीक है ना। कमेंट में लिख के मुझे अपने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजने हैं इस वीडियो के नीचे। आप लोगों ने मुझे जितने भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे, फिर मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स देखूंगी, आप लोगों के क्वेश्चन साइड पे लिखूंगी और फिर हम लोग उसको उस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स। समझ आ गई। और दूसरी बात, आप लोगों दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है और आप लोगों ने चैनल भी सब्सक्राइब करवाना है। जिन्होंने कर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो जल्दी से 1000 हो जाएं सब्सक्राइबर, ताकि हमें लाइव का ऑप्शन मिल जाए और हम लोग लाइव चैट करें, ताकि आप लोग जो भी क्वेश्चंस हों आप लोगों के, तो हम हर वीकेंड पे उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया करें। हम लाइव आएंगे, मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर दिया करूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो है वो हमारे सब्सक्राइबर्स जो है वो जल्दी से इंक्रीज़ हो। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करनी है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप स्टेटस में आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आखिर में मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबको नफ़ा बख्शी इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।